गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। करेली पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जनपद वासियों को, देशवासियों को अपने दिल के गहराइयों से ये पूरी तरह से इनको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इनका आने वाला भविष्य इतना अच्छा उज्जवल रहे कि ये भविष्य में जो आ रहा है ये पर्व, ये साल आ रहा है, इसमें इनका विकास हो, इनका परिवार खुशहाल रहे, ये खुशहाल रहे, देशवासी खुशहाल रहे, प्रदेशवासी खुशहाल रहे और मेरे मुबारकपुर की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामना है कि ये भी खुशहाल रहे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी की तरफ से आजमगढ़ जिले के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव की तरफ से गणतंत्र दिवस की समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 75 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएम होने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि गुरुवार को आई जांच रिपोर्ट में 75 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19,064 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,229 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 231 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 604 सक्रिय मरीज हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में 162 लीटर अवैध शराब के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि 26 जनवरी की देर रात तक अवैध शराब की बिक्री व कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में 5 थाना क्षेत्रों की पुलिस ने 162 लीटर अवैध शराब के साथ 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बरदा थाने की पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ 1, रानीसराय थाने की पुलिस ने 40 लीटर अवैध शराब के साथ 1, गंभीरपुर थाने की पुलिस ने 38 लीटर अवैध शराब के साथ 2, कप्तानगंज थाने की पुलिस ने 24 लीटर अवैध शराब के साथ 1, निजामाबाद थाने की पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने D83 दीपक गैंग को किया सूचीबद्ध, गैंग में 8 सदस्य हैं शामिल। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि अभियुक्त दीपक यादव के गैंग के 8 सदस्यों को सूचीबद्ध किया गया है। एसपी ने बताया कि अभियुक्त दीपक यादव रानीसराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव का रहने वाला है, जो वर्तमान समय में जनपद में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर सूचीबद्ध किया गया है। यह गैंग दीपक गैंग के नाम से जाना जाएगा। इसका कोड D83 होगा, जिसके सदस्य के नाम हैं ज्ञान शंकर यादव, दयाराम यादव, प्रदीप यादव, अवधेश यादव, रोहित यादव, सीताराम प्रजापति, गब्बर उर्फ ऋतिक, संजय शामिल हैं, जो सभी रानीसराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गाँव के ही रहने वाले हैं। आजमगढ़ एसपी ने अभियुक्त हरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हेतु 25,000 का इनाम किया घोषित। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जिले के जहानागंज थाने में डकैती, लूट के कई मामलों में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। एसपी ने बताया कि वांछित अभियुक्त हरेंद्र यादव मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के मानपुर चिरकुटाहा गाँव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 32 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई,
जनसुनवाई में 32 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उसका समाधान मौके पर जाकर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले की सविता राय इकलौती महिला एनसीसी नेवी विंग से राजपथ परेड में हुई शामिल, परिवार में हर्ष का माहौल। बता दें कि आजमगढ़ जिले की बेटी ने जनपद का नाम गौरवान्वित किया है। ऑल इंडिया सिलेक्शन यूपी से इकलौती महिला एनसीसी नेवी विंग से दिल्ली राजपथ परेड में वह शामिल हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सविता राय की, जो शहर कोतवाली क्षेत्र के अराजी बाग मोहल्ले की रहने वाली है, जहां एक तरफ देश व प्रदेश की सरकार लगातार बेटियों को बढ़ावा देने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं आजमगढ़ जनपद की सविता राय को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ईसीसी कॉलेज के गौरव पूरे यूपी की सर्वश्रेष्ठ नेवल कैडेट बटालियन यूनिट से दिल्ली राजपथ परेड के लिए चुना गया। सविता राय के पिता चंद्र प्रकाश राय, जो कि पेशे से एक सिविल अधिवक्ता हैं। सविता ने 12वीं तक की पढ़ाई ज्योति निकेतन स्कूल से पूरी की, जिसके बाद सविता अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रयागराज चली गई, जहां उन्होंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीए में एडमिशन लेकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ ही नेवल कैडेट बटालियन से एनसीसी की तैयारी भी शुरू कर दी। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद राजपथ परेड के लिए ऑल इंडिया के सभी प्रदेशों से सिलेक्शन शुरू हो गया। इस वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश से महिला पुरुष मिलाकर इकलौती महिला सविता राय को एनसीसी नेवी विंग से राजपथ परेड के लिए चुना गया। बिटिया को राजपथ पर परेड करते देख परिवार सहित शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल दिखा। सविता राय के दादा ने अपनी पौत्री की उपलब्धि को गौरव की बात बताई। कहा कि मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आजमगढ़ काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड ने गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर रोजगार से जोड़ने के लिए दिया संदेश। इसके साथ ही संस्था के संस्थापक सुशील राय द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम संपन्न कराया गया एवं आजमगढ़ के सभी ब्रांचों पर वहां के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। संस्था के सीएमडी रवि प्रकाश तिवारी ने कहा कि सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम एक राष्ट्र हैं, एक भाई बहन हैं, हम सबको मिलकर रहेंगे तो मजबूत देश होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। संस्था के सीईओ हरिराम यादव ने सभी कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सेवा से जुड़े रहने का मंत्र दिया, ताकि संस्था द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के फायदे से कोई वंचित न रह जाए। सभी लोगों ने उन वीर वीरांगनाओं तथा देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद भारत में अपने आप को, समाज को व देश को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। कार्यक्रम में राम समूज यादव, वेद प्रकाश सिंह, अली दानिश उस्मानी, अमित चतुर्वेदी के साथ सभी ब्रांचों के ऑफिस स्टाफ और सेल्स टीम स्टाफ मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस सब लोग मनाते हैं, हम लोग बचपन से मनाते आ रहे हैं और बस सबका एक ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं और हम लोग एक भाई बहन हैं। तो हमें मिल के रहना है और जब हम मिल के रहेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और जब देश मजबूत होगा तो ऑलरेडी हम मजबूत होंगे। आजमगढ़ न्यायालय ने हत्या के मामले में 7 दोषियों को आजीवन कैद व सभी पर 21,200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव निवासी पुजारी यादव की गांव के जयमंगल यादव से पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण 15 फरवरी 2015 की सुबह 7 बजे जयमंगल यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली, राम समूज यादव, हरिश्चंद्र यादव, रमेश यादव, अंबिका यादव और हरिओम यादव लाठी डंडा कट्टे आदि से लैस होकर वादी पुजारी के दरवाजे पर चढ़ गए। सभी हमलावर पुजारी यादव के चाचा रामनाथ को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से बुरी तरह से मारने लगे। रामनाथ को बचाने जब संदीप तथा अरविंद यादव पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी बुरी तरह से मारा। इस हमले में रामनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद सभी 7 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता जगदम्बा पांडे तथा विक्रम पटेल ने वादी मुकदमा पुजारी यादव, संदीप यादव, आशा, अरविंद यादव, चंदन यादव, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर प्रमेश कुमार सिंह, डॉक्टर के बर्नवाल, सब इंस्पेक्टर दीनानाथ सिंह, इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, विपुल सिंह तथा अजीत कुमार सिंह को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद
अदालत ने आरोपी जयमंगल यादव, अशोक यादव उर्फ जंगली, राम समूज यादव, हरिश्चंद्र यादव, रमेश यादव, अंबिका यादव तथा हरिओम यादव को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21,200 रुपये की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले में आम आदमी पार्टी ने 3 विधानसभाओं पर प्रत्याशियों की घोषणा की। कहा, अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर लड़ेंगे चुनाव। बता दें कि शहर के गंगोत्री होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर आम आदमी पार्टी ने जिले के सगड़ी, गोपालपुर व लालगंज सुरक्षित सीट से घोषित उम्मीदवारों के बारे में बताया। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि पार्टी ने लालगंज सुरक्षित सीट से डॉक्टर हरिराम को टिकट दिया है, सगड़ी से मुकेश राय को, जो कि शिक्षाविद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं गोपालपुर विधानसभा से इंजीनियर सुनील कुमार यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। सभी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी में अरविंद केजरीवाल के गारंटी, वादे और भरोसे के नाम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ पिछला सारा बकाया माफ़ किया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं, बेटियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का काम करेगी। साथ ही प्रतिवर्ष 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी। रोजगार जब तक नहीं मिल जाता तब तक युवाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देगी। उत्तर प्रदेश के टोटल बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक अपने 3 प्रत्याशियों का चयन किया है, जिसमें से गोपालपुर से इंजीनियर सुनील कुमार यादव और सगड़ी से मुकेश राय जी और लालगंज से डॉक्टर हरिराम जी। अभी तक 3 प्रत्याशियों के चयन में आम आदमी पार्टी ने 1 डॉक्टर, 1 इंजीनियर और 1 शिक्षाविद का चयन किया है। डॉक्टर हरिराम जी MBBS MD डॉक्टर हैं। आपका क्लिनिक रोहुआ पे, मुस्तफ़ाबाद रोहुआ पे चलता है, इनका चयन किया गया है। और मुकेश राय जी MA BEd हैं, गांधी इंटर कॉलेज माल्टारी के प्रबंधक हैं। और इंजीनियर सुनील कुमार यादव BTech क्वालिफाइड हैं और उनकी 2 कंपनियां नोएडा में चल रही हैं। आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के नाम पे, उनके वादे के नाम पे, उनके भरोसे के नाम पे इस बार का चुनाव लड़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया सभी बिजली बिलों को माफ़ करने का काम करेगी। और प्रतिवर्ष 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाएं और बहनों को 1,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश के टोटल बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। आजमगढ़ जिले के इरनी गांव में गौशाला व्यवस्था में असहयोग करने पर डीएम ने प्रधान व एडीओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बता दें कि गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित बेसहारा पशुओं की देखभाल को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विकासखंड टेकमा की ग्राम पंचायत इरनी स्थित गौशाला की व्यवस्था में असहयोग करने पर ग्राम प्रधान भगिया देवी और सहायक विकास अधिकारी पंचायत शिवशंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्राम प्रधान को निर्देशित किया है कि वे अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर डीएम कार्यालय में साक्ष्य सहित उपलब्ध कराएंगी। यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो पंचायत राज एक्ट की धारा 95(1)(6) के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि एडीओ पंचायत को डीपीआरओ कार्यालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि गूगल शीट के माध्यम से जनपद की समस्त गौशालाओं की व्यवस्था के संबंध में ऑनलाइन बैठक की गई थी, जिसमें विकासखंड ठेकमा की ग्राम पंचायत इरनी स्थित गौशाला के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि रात में गौशाला में कोई चौकीदार नहीं रहता। यह भी बताया गया कि गौशाला की व्यवस्था में प्रधान की तरफ से कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, जबकि मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश है कि समस्त ग्रामीण व शहरी निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना एवं संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन के निर्देश के बाद भी बेसहारा पशुओं की देखरेख में असहयोग किया गया, जिसके चलते इरनी के ग्राम प्रधान व एडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आजमगढ़ जिले में जन सहभागिता योजना के तहत 10 गोवंश को गोद लेंगे ग्राम प्रधान, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि बेसहारा पशुओं को गो आश्रय स्थलों में संरक्षित करने एवं गोवंश को गोद लेने का जिले में विशेष अभियान चल रहा है,
विशेष अभियान के तहत अब तक 963 गोवंश को संरक्षित किया गया है, जबकि निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार की जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 162 पशुओं को ग्राम प्रधानों को सुपुर्द किया गया है। डीएम अमृत त्रिपाठी ने योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों को कम से कम 10 गोवंश को गोद लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनहित में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। डीएम ने निर्देशित किया है कि बेसहारा पशुओं को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु बाड़ा बनाया जाए, जिसके लिए मनरेगा और राज्य वित्त से धनराशि व्यय की जाएगी। उन्होंने गो आश्रय स्थल से प्राप्त होने वाले गोबर से लट्ठा बनाने के लिए मशीन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। गोबर से बनने वाली लट्ठा लकड़ी की सप्लाई आसपास के निराश्रित गोवंश की जानकारी देने हेतु किसानों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अथवा किसान अपनी शिकायत एवं छुट्टा पशुओं की शिकायत दर्ज करा सकता है। बेसहारा पशुओं के संबंध में सूचना एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर 05462 356039 एवं 05462 356040 जारी किया गया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings. उर्फ करेली, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मैं इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जनपद वासियों को, देशवासियों को अपने दिल के गहराइयों से ये पूरी तरह से इनको शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इनका आने वाला भविष्य इतना अच्छा उज्जवल रहे कि ये भविष्य में जो आ रहा है ये पर्व, ये साल आ रहा है, इसमें इनका विकास हो, इनका परिवार खुशहाल रहे, ये खुशहाल रहे, देशवासी खुशहाल रहे, प्रदेशवासी खुशहाल रहे और मेरे मुबारकपुर की क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामना है कि ये भी खुशहाल रहे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी की तरफ से आजमगढ़ जिले के समस्त नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव की तरफ से गणतंत्र दिवस की समस्त जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बेचई सरोज को सपा का लालगंज से प्रत्याशी घोषित किए जाने पर लालगंज तथा विभिन्न स्थानों पर सपाइयों में जश्न का माहौल। विधानसभा लालगंज से पूर्व विधायक बेचई सरोज को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर जहां पूर्व विधायक बेचई सरोज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया, वहीं आम जन से उम्मीद जताई कि वो इस बार उन्हें विधानसभा में अवश्य भेजने का काम करेंगे। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि लालगंज शरद यादव, लालगंज मीडिया प्रभारी शाह आलम, निहोरगंज सेक्टर प्रभारी डॉक्टर रामप्यारे यादव, सुजीत कुमार यादव नाऊपुर ने उनको प्रत्याशी बनाए जाने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। मैं लालगंज विधानसभा के लोगों से, मैं हर जात के धर्म के लोगों से मैं निवेदन प्रार्थना, सारे लोगों का मेरे ऊपर हमेशा सहयोग रहता है और रहा है। मैं उन सारे लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से ये मैं टिकट पाया हूं और यह टिकट आज जो हमारी जनता मुझे दिलाई है
वो जीत भी दिलाएगी। मैं लालगंज के सारे जनता धर्म को, हर जात बिरादरी धर्म को मैं सलाम नमस्ते वंदन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि अपने एक कार्यकर्ता बेटा को सदन में फिर दोबारा पहुंचाने का काम करें। विधानसभा लालगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व लालगंज के पूर्व विधायक आदरणीय श्री विजय सरोज जी को प्रत्याशी बनाए जाने पर लालगंज की जनता में काफ़ी खुशी है, क्योंकि ये लगातार जनता के बीच में उनके हर सुख दुख में जाकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। ऐसे ज़मीनी प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना के भेजा है। लालगंज विधानसभा की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व दिल से आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ उनसे कहना भी चाहते हैं कि ये लालगंज से विजयी सरोज की व समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। मैं मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाह आलम विधानसभा 351 श्री विजयी सरोज जी को टिकट मिलने पर बधाई देता हूं और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे विधानसभा की आवाज़ सुनी गई और जनता की आवाज़ पर श्री विजयी सरोज जी को टिकट दिया गया। हम श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं। मैं सुजीत कुमार यादव लालगंज विधानसभा आजमगढ़ से बोल रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जो पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने देवगांव के 2 अपराधियों के विरुद्ध खोली हिस्ट्री शीट। आज दिनांक 27 जनवरी 2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा देवगांव के 2 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। इसमें पहले शंभू पुत्र वंशराज राम उम्र 46 वर्ष साकिन शाहरी बंधा देवगांव आजमगढ़ जो शराब तस्कर हैं। दूसरा विकास यादव पुत्र कमला प्रसाद यादव उम्र 28 वर्ष साकिन रणमो देवगांव हत्या का आरोपी है। इसके साथ ही जिले के 7 अन्य लोगों की भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। सपा का लालगंज से विजयी सरोज को प्रत्याशी बनाए जाने पर देवगांव में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। समाजवादी पार्टी ने आज 56 लोगों की नई लिस्ट जारी करके अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इसमें लालगंज विधानसभा से पूर्व विधायक विजयी सरोज को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसे लेकर लालगंज विधानसभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान के आवास पर समर्थकों ने खुशी का इजहार किया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। आपको बता दें, लालगंज से कई अन्य लोग भी प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर आशान्वित थे, लेकिन तमाम तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए सपा ने लालगंज से विजयी सरोज को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी तथा तमाम अटकलों पर विराम लग गया। लालगंज से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर लालगंज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान ने कहा कि उनकी पूरी टीम विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से विजयी सरोज को विधायक चुनने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील करेगी। आज समाजवादी पार्टी से लालगंज विधानसभा 351 से माननीय पूर्व विधायक विजयी सरोज जी को प्रत्याशी बनाया गया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोग पूर्व विधायक विजयी सरोज जी को भारी से भारी मतों से जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। हम लोग उनके लिए डोर टू डोर जाकर पूरे विधानसभा में हमारी अल्पसंख्यक कमेटी पूरे विधानसभा की डोर टू डोर जाके उनके लिए जनसंपर्क करके वोट मांगने का काम करेगी और अपने विधायक को जिताने का काम करेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। बनारपुर में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में काफी जर्जर हो गए तार को बदले जाने से गांव के लोगों में खुशी की लहर। ग्राम सभा बनारपुर में प्रधान मोहम्मद काशिफ खान के नेतृत्व में पूरी तरह जर्जर हो गए तारों को बदलकर नया तार लगाया जा रहा है ताकि लोगों को निर्बाध गति से बिजली प्राप्त हो सके। विदित हो कि गांव में बिजली का तार काफ़ी जर्जर हो गया था तथा बार बार टूट जा रहा था। ग्राम प्रधान मोहम्मद काशिफ खान के नेतृत्व में तार बदले जाने पर गांव के लोगों में काफ़ी खुशी की लहर व्याप्त है कि इस बड़ी समस्या का अब समाधान हो जाएगा।
इस अवसर पर मोहम्मद शाह आलम, नवेद खान, मोहम्मद सुफियान खान, आसिफ खान, साहब खान, शाहरान खान, साजिद खान, दानिश खान, आदिल खान, अदनान, शाकिर, अतीक, कलीम, अलीम, तबरेज और गांव के काफ़ी सम्मानित लोग वहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में गर्म सियासी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। लगता है कि किसी कीमत पर सीट हासिल करने के मद्देनजर काफी मंथन के बाद यह सूची जारी की गई है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। आजमगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी ने एकमात्र अपनी जीती हुई सीट से पुनः उन्हीं को उम्मीदवार बनाया तो फूलपुर पवई विधानसभा से बाहुबली पूर्व सांसद और बेटे के दोनों के बीच मुकाबला होगा। इस दिलचस्प मुकाबले पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ में जिन विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है उसमें आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया से विधायक संग्राम यादव, गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद, निजामाबाद से विधायक आलमबदी आजमी, लालगंज विधानसभा से बेचई सरोज, दीदारगंज विधानसभा से कमलाकांत राजभर तथा फूलपुर पवई विधानसभा से बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। अभी आजमगढ़ में 3 विधानसभा सीटों मुबारकपुर, मेहनगर, सगड़ी पर रसाकसी जारी है। घोषित हुई प्रत्याशियों पर विधानसभा वार नजर डालें तो ज्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों को मौका मिला है जो अपनी सीटों पर काबिज हैं। फूलपुर पवई और दीदारगंज 2 विधानसभा सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। इसमें फूलपुर सीट पर 4 बार विधायक रहे व आजमगढ़ लोकसभा से 4 बार सांसद रहे पूर्व सांसद रमाकांत यादव को समाजवादी पार्टी ने उतारकर भाजपाई खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि रमाकांत यादव के बल पर ही उनके बेटे अरुणकांत यादव आजमगढ़ में भगवा झंडा लहराने में सफल रहे। ऐसे में अगर भाजपा ने इस विधानसभा सीट से अपने सिटिंग एमएलए अरुणकांत को उतारा तो बाप बेटे दोनों आमने सामने चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि अरुणकांत यादव हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ही अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the gold.